नमस्कार बच्चों। पहले के वीडियो में आपने पढ़ा अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद होते हैं और शब्दालंकार क्या होता है। जस्ट छोटा सा रिकैप। अलंकार क्या होता है, जैसे हम तैयार होते हैं तो जेवर गहने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, अलंकार की जरूरत पड़ती है। तो हमारे लिए अलंकार क्या है, गहना जेवर। उसी तरह काव्य का अलंकार क्या है, शब्दालंकार अर्थालंकार। तो काव्य को भी सजाने के लिए अलंकार की जरूरत होती है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। वो अलंकार जिसको शब्द के द्वारा खूबसूरत बनाते हैं, वो काव्य जिसको शब्द के द्वारा खूबसूरत बनाते हैं वो शब्दालंकार है, और जिसको अर्थ के द्वारा खूबसूरत बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, वो अर्थालंकार है। तो आज मैं शब्दालंकार के बारे में एक्टिविटी करने आई हूँ। सबसे पहले शब्दालंकार में कौन सा अलंकार आता है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार में जिसमें वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। दूसरा हुआ यमक अलंकार। यमक शब्द किससे आया है, यमल शब्द से आया है। यमल का मतलब होता है जुड़वा। तो जहां पर 2 शब्द आते हैं, एक ही वाक्य में या एक ही वाक्य में 2 शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, वो यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार, जहां एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ छिपे होते हैं या बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, वो श्लेष अलंकार है। तो चलो अब हम एक्टिविटी करते हैं अलंकार का। सबसे पहला है शैल सुतासुत तासुत वाहन। पहला क्या है, शैल सुता सुत तासुत वाहन। दूसरा है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ जगमुआ पंडित भयान कोय भया न कोई। तीसरा है निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी छवाए। आंगन कुटी छवाए। देखो बच्चे, कवि शैल सुतासुत तासुत वाहन, इसको लिखने के लिए, शब्दालंकार में इसको लिखने के लिए, देखो सिर्फ एक चूहा के बारे में बताने के लिए कितना बड़ा लाइन लिखे हैं। यहाँ पे शैल सुता सुत तासुत वाहन है ना, ये किसके बारे में है, एक चूहा के बारे में। नाम से तो तुम्हें पता चल गया होगा और देखकर पता चल रहा है ना कौन सा अलंकार है। देखो ध्यान से, देखो हर जगह स स स स है ना। कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अब देखो, शैल मतलब क्या होता है, पर्वत। शैल का मतलब क्या होता है, पर्वत। सुता बेटी, सुत बेटा, ता मीन्स उसका या उसकी, उसका सुत बेटा।
और वाहन, वाहन मतलब जैसे गाड़ी होता है ना वो। तो सिर्फ एक चूहा के बारे में बताने के लिए बोले हैं कि पर्वतराज की बेटी का नाम कौन था। क्यों? पर्वतराज की बेटी कौन थी? पार्वती। पार्वती का बेटा कौन था? गणेश। तासुत उता सुत वाहन, उनका बेटा का गाड़ी क्या था? चूहा। तो उस चूहे के बारे में बताने के लिए इतना लंबा वाक्य, यही अनुप्रास है। कितना सुंदर लग रहा है। तो ये अनुप्रास अलंकार है, बार बार एक वर्ण आ रहा है, वर्ण की आवृत्ति। दूसरा है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। यहाँ पे प वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है। तो ये कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। फिर से तीसरा आता है निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी छवाए। तो न वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है ना। तो ये कौन सा अलंकार है? फिर से अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अभी चलो बच्चे अब हम दूसरे एक्टिविटी की ओर चलते हैं। माला फेरत भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखो, एक है माला माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, मन का फेर। ठीक है। दूसरा आता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। दूसरा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष जून। मोती मानुष चून। हाँ, एक और है चून। तीसरा है काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। हाँ, तो बता रही थी ना, यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द दो बार आता है और दोनों बार अर्थ अलग अलग होता है, जबकि श्लेष में एक ही शब्द में चिपका हुआ होता है। तो देखो उसका उदाहरण, माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर, मन का फेर, मन का, कर का मन का, डारी दे, मन का फेर। तो माला फेरत युग भया, मिटा न मन का फेर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा मन का मतलब है मोती। दूसरा या इस मोती, और इस मोती, इस मन का और इस मन का अर्थ क्या है? हृदय। तो यहाँ पर देखो दो शब्द आया है और दोनों का शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। ये कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक का क्या होता है? शब्द दो बार आएगा और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा।
तो देखो यहाँ पर कवि कितने अच्छे ढंग से कहना चाह रहे हैं, माला फेरत युग भया, माला फेरते फेरते युग चला गया, मिटा न मन का फेर, लेकिन हृदय का फेर नहीं मिटा। कर का मन का डारी दे, जो हाथ में माला लिए हुए फेरते हो उसको छोड़ दो। मन का फेर, तुम अपने हृदय के मोती रूपी मन को दोहराओ, मतलब अच्छे हृदय से भगवान को याद करो। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा, कितना, इसीलिए इसको कितना सुंदर बना दिए हैं। मन का मतलब क्या है, यहाँ पे मन का मतलब हृदय है, जबकि कर का मन का, कर के हाथ में जो मन का मोती का माला होता है, डारी दे, उसको छोड़ दो। मन का फेर, हृदय रूपी मोती को फेरो। ठीक है, अब देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहता है रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, पानी को रखिए, मतलब अपना इज्जत बनाए रखिए। बिन पानी सब सून, बिना पानी के यहाँ सब सूना है। तो यहाँ पर पानी का मतलब दो तरह से है, एक तो इज्जत के रूप में है और दूसरा जल के रूप में है। बिना पानी के सब सूना है। पानी गए न उबरे, अगर पानी एक बार चला गया तो मोती मनुष्य और चूने का जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे मोती के लिए पानी का मतलब क्या हुआ, मोती के लिए पानी का मतलब चमक, जबकि मनुष्य के लिए पानी का मतलब इज्जत, और चूने के लिए पानी का मतलब क्या है, जल। ये कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, श्लेष अलंकार। ये कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार। मैं तो पहले ही बताई थी ना कि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। फिर देखो तीसरा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे काली घटा, घटा का मतलब क्या हुआ, बादल, और घमंड घटा, इस घटा का मतलब कम होना। तो काली घटा का घमंड घटा, काले बादल का घमंड कम हो गया। तो कितना सुंदर लग रहा है। ये कौन सा अलंकार है, देखो एक ही घटा है लेकिन हर बार इसका अर्थ क्या हो गया है, दो घटा दो बार आया है ना, लेकिन दोनों बार अर्थ अलग अलग हो गया है। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ठीक है, अब गृह कार्य देती हूं। अब गृह कार्य, गृह कार्य में बच्चों पहला है विमल वाणी में वीणा ली, वीणा ली। दूसरा, खेल रही है जलथल में, तीसरा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, कपूत की सोए। बारे उजियारे, बारे उजियारे करे बढ़े, बढ़े अंधेरो होई, अंधेरो होई। हाँ, इतने हैं तुम्हारे गृह कार्य।
ठीक है, लेकिन मुझे पता है तुम ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं जस्ट बता देती हूँ बच्चों। ठीक है, कोशिश करना दूसरी जगह से और करने का, अभ्यास करने का, अपने पाठ्य पुस्तक को खोलो, उसको बनाओ, लेकिन ये वाला ग्रीकारे मैं थोड़ा कर देती हूँ, तुम्हें समझ आएगा। तो विमल वाणी में वीणा ली, क्या होगा देखो, व अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार, जो बार बार आता है। खेल रही है जल थल में, कौन सा अलंकार हुआ? फिर से अनुप्रास अलंकार हुआ। और की आवृत्ति बार बार आ रही है ना। फिर देखो, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, तो यहाँ पे 12 का मतलब है जन्म लेना, जन्म लेना, और दूसरा जलना। यहाँ पे बढ़े, बढ़े का मतलब भी 2 है, बड़ा बड़ा होना, बड़ा होना, और दूसरा बुझना। तो ये भी कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हैं ना, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? श्लेष अलंकार। देखो मैं बताती हूं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए। दीप, दिया, दीप किसको कहते हैं? दिया। तो दिया के नीचे अंधेरा होता है ना, तो जो कपूत, जो बुरा, जो बेटा अच्छा नहीं होता है, बदमाशी करता, बुरे जो बेटे होते हैं, वो भी वैसे ही होते हैं, जहां जलते हैं उसी घर को अंधेरा करते हैं। तो बारे उजियारे करे, तो खुद तो जलते रहते हैं और वहां पर दीप के नीचे अंधेरा होता है ना, वहां अंधेरा कर देते हैं। उसी तरह जो कपूत बच्चे होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो अपने ही घर में क्या करते हैं? अपने ही घर को का बुरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कबीर रहीम जी कहते हैं, कवि बोल रहे हैं कि कपूत का और दीप का एक ही तरह का बर्ताव होता है, एक ही तरह का स्वभाव होता है। उसको बोलने के लिए कितना अच्छा बोले हैं, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे, बढ़े अंधोरो होए। ठीक है, अपने ही घर को अंधेरा करते हैं। तो आशा है तुम्हें शब्दालंकार समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अर्थालंकार लेकर आऊंगी। आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।